5 राज्यों में विधानसभा चुनावों का प्रचार जोर शोर से चल रहा है। मिजोरम को छोड़कर बाकी 4 राज्यों राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर है। दिल्ली में इन दोनों पार्टियों के अतिरिक्त आम आदमी पार्टी भी रेस में होने का दम ठोक रही है। पार्टियां जी जान से चुनाव जीतने के जुगत में लगी हैं, लेकिन चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों पार्टियां महत्वाकांक्षा से उपजा भीतर घात बड़ी समस्या है। इन राज्यों में कई ऐसे नेता हैं जो बीजेपी या कांग्रेस का खेल बिगाड़ सकते हैं। हर्षवर्धन की बीजेपी की ओर से दिल्ली में मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बुधवार को घोषित तो कर दिया गया, लेकिन इससे हर्षवर्धन के विरोधी विजय गोयल बहुत नाराज बताए जाते हैं। कुछ सालों से खुद को मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे गोयल के बारे में बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री उम्मीदवार न बनाए जाने पर वह पार्टी भी छोड़ सकते हैं। हालांकि इस बात को उन्होंने विरोधियों की साजिश बताया, लेकिन व्यापारी समाज में एक अच्छी पकड़ रखने वाले गोयल की संभावित नाराजगी बीजेपी को चुनाव में भारी पड़ सकती है। बताया जाता है कि मोदी का विरोध और आडवाणी के पक्ष में बयानबाजी करना गोयल के खिलाफ जा रहा है। हालांकि सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी ने गोयल के साथ एक डील कर उन्हें मना लिया है। जेपी अग्रवाल लोकसभा सांसद के रिश्ते दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित से बहुत अच्छे नहीं रहे। हालांकि कुछ दिनों पहले जेपी अग्रवाल ने यह कहकर शीला दीक्षित से अपने समीकरण सही करने की कोशिश की थी कि कांग्रेस अगला चुनाव जीतेगी और मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ही बनेगी। शीला दीक्षित के विरोधी माने जाने वाले जयप्रकाश अग्रवाल की उम्मीदों पर उनकी ही पार्टी ने पानी फेर दिया। अग्रवाल को उम्मीद थी कि इस साल जून में अजय माकन के मंत्री पद के इस्तीफे के बाद दिल्ली के कोटे से उनको मंत्री बनाया जा सकता है। इसके लिए उन्होंने बड़ी मेहनत की, लेकिन शीला दीक्षित ने उसमें अपनी टांग अड़ा दी। अगर वे मंत्री बन जाते तो दिल्ली की राजनीति में उनका कद बढ़ जाता। अभी दिल्ली से दोनों केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल और कृष्णा तीरथ शीला दीक्षित के साथ हैं। हालांकि जेपी अग्रवाल बड़े जनाधार वाले नेता हैं और उनकी नाराजगी भी कांग्रेस को भारी पड़ सकती है। राजस्थान में गुलाब चंद कटारिया बड़े कद के नेता हैं। उनका बीजेपी का मुख्यमंत्री पद की दावेदारी वसुंधरा राजे से 36 का आंकड़ा चल रहा है। मौजूदा समय में दोनों मिलकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं और कटारिया ने वसुंधरा की ही अगुवाई में चुनाव लड़ने की बात कुछ दिनों पहले मीटिंग में मानी, लेकिन दोनों के रिश्ते हमेशा एक जैसे नहीं रहे। कटारिया संघ की पसंद माने जाते हैं। बताया जाता है कि संघ वसुंधरा को पसंद नहीं करता। पिछले साल मई में वसुंधरा राजे ने बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने की धमकी दे डाली थी। तब पार्टी के अध्यक्ष रहे नितिन गडकरी ने राजेश से गुलाबचंद कटारिया की रैली को सफल बनाने में राजे का सहयोग मांगा था और ऐसा न करने पर गंभीर नतीजे भी भुगतने की बात कही थी। गडकरी ने साफ कर दिया था कि कटारिया की यात्रा की नाकामी का ठेकरा राजे पर फोड़ा जाएगा। इससे राजे के समर्थक नाराज हो गए थे। बीजेपी की कोशिश है कि गुलाबचंद कटारिया राजे को समर्थन देते रहें ताकि पार्टी में गुटबाजी न हो। कांग्रेस के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सीपी जोशी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच रिश्ते अच्छे नहीं हैं। पिछले विधानसभा चुनाव के समय सीपी जोशी मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, लेकिन 2008 के विधानसभा चुनाव में एक वोट से हारने की वजह से वे मुख्यमंत्री पद की रेस से बाहर हो गए थे और उनकी जगह अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। अशोक गहलोत ने पिछले दिनों दिल्ली में अपनी पार्टी के टिकट बंटवारे में सीपी जोशी की राय ली थी। दोनों नेताओं ने बंद कमरे में बातचीत भी की। गहलोत के करीबी सूत्रों का कहना है कि राजस्थान के सीएम जोशी को नाराज नहीं करना चाहते। हालांकि अशोक गहलोत ने तब राहत की सांस ली थी जब यूपीए की कैबिनेट से हटने के बाद जोशी को कांग्रेस का महासचिव बनाकर अन्य किसी राज्य की जिम्मेदारी सौंप दी गई थी। तब गहलोत ने सोचा था कि जोशी टिकट बंटवारे के समय उनके काम में दखलंदाजी नहीं करेंगे, लेकिन हुआ इसके ठीक उल्ट।
अब कांग्रेस की कोशिश है कि अशोक गहलोत और सीपी जोशी के रिश्ते ठीक रहें ताकि पार्टी में भीतरघात न हो। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने एक मुकदमे के चक्कर में अपनी कुर्सी छोड़ी थी, लेकिन उसके बाद आज तक उन्हें कभी भी कहीं भी कोई भी बड़ा ओहदा नहीं मिल पाया। वे आज भी राजनीतिक जमीन तलाश रही हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से उनके रिश्ते अच्छे नहीं हैं। हालांकि पिछले कुछ हफ्तों में भारती ने शिवराज की उम्मीदवारी का समर्थन किया है, लेकिन अगस्त में ईद के मौके पर मुस्लिम धर्म के मानने वालों की टोपी पहनने पर उमा ने शिवराज की सार्वजनिक तौर पर आलोचना करते हुए टोपी पहनने को घटिया करार दिया था। बीजेपी की कोशिश है कि उमा भारती नाराज न हो और शिवराज सरकार बनाने में दोबारा कामयाब हो सके। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह कांग्रेस के रणनीतिकारों में से एक हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की राजनीति से 10 सालों के लिए संन्यास लेने वाले दिग्विजय सिंह का अपने राज्य की सियासत से मोहभंग अभी तक नहीं हुआ। शायद यही वजह है कि उनके और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच समीकरण बिगड़े हुए हैं। मीडिया रिपोर्टों के हवाले से कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश के 2 शाही घरानों से ताल्लुक रखने वाले इन 2 नेताओं के बीच 36 का आंकड़ा है। हाल के दिनों में दोनों नेताओं को कई रैलियों में अलग थलग देखा गया। बताया जाता है कि दिग्विजय सिंह ज्योतिरादित्य को बतौर सीएम उम्मीदवार पेश किए जाने की कोशिशों से नाराज हैं। हालांकि उज्जैन, मंदसौर और नीमच में हुई रैलियों में दोनों नेताओं को एक ही गाड़ी से आते जाते देखा गया, लेकिन दोनों को आपस में बात करते शायद किसी ने ही देखा हो। दोनों अपने अपने फोन पर व्यस्त देखे गए। इन बातों से कयास लगाया जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। शायद यही वजह है कि समय रहते अगर दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य की समीकरण दुरुस्त नहीं किए गए तो मध्य प्रदेश के चुनावों में कांग्रेस को इसका खामियाजा गहरा भुगतना पड़ सकता है। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच भी रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं। दोनों नेताओं को इस बार चुनाव प्रचार में साथ साथ तो देखा गया है, लेकिन दोनों के बीच की दूरी भी साफ नजर आई। कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी की चेतावनी के बावजूद मध्य प्रदेश से आने वाले कांग्रेस के इन नेताओं के बीच केमिस्ट्री बनती नहीं दिख रही है। कमलनाथ ज्योतिरादित्य के समर्थन में है, लेकिन दिग्विजय सिंह को यह मंजूर नहीं है। हालांकि सार्वजनिक तौर पर दिग्विजय ने कभी ऐसा कहा नहीं, लेकिन कांग्रेस के सूत्र इन बातों को भली भांति तस्दीक करते हैं। कुर्सियों की बड़ी आबादी वाले मध्य छत्तीसगढ़ से आने वाले नेता रमेश बैस 6 बार रायपुर से लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह के साथ वे केंद्र में मंत्री भी रहे, लेकिन इन दिनों बैस छत्तीसगढ़ की राजनीति में भी हाशिए पर हैं और केंद्र में भी उनके पास कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं। ऐसे में उनका नाराज होना स्वाभाविक है। 2003 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को मिली जीत के पीछे कुर्सी और साहू वोटों की बड़ी अहमियत मानी जाती है। कुर्मी समाज बैस को अपने नेता के तौर पर देखता है, लेकिन बताया जाता है कि इसी साल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने जब पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा की, तब बैस उनमें अपना नाम न पाकर नाराज हो गए थे और इससे रमन सिंह बहुत खुश हुए। रमेश बैस और रमन सिंह के रिश्ते अच्छे नहीं हैं, लेकिन साहू समाज के नेता ताराचंद साहू को बीजेपी में से निकाले जाने और उनके निधन के बाद साहू समाज के वोटरों और बीजेपी के बीच भावनात्मक रिश्ता कमजोर पड़ गया है। ताराचंद के बेटे अब उनकी नई पार्टी छत्तीसगढ़ स्वाभाविक मंच की अगुवाई कर रहे हैं। ऐसे समीकरणों के बीच रमन सिंह की रमेश बैस के जरिए कुर्मी समाज के वोटों पर निर्भरता बढ़ गई है। 66 साल के बैस की बेचैनी और उलझन इन दिनों गाहे ब्याहे सामने आ ही जाती है। लंबे समय से अपनी ही सरकार से नाखुश नजर आ रहे रमेश बैस को भी लगता है कि वे मुख्यमंत्री की कुर्सी के प्रबल दावेदार हैं, लेकिन उनका यह दर्द कि कुर्सी मिलना तो दूर, विधानसभा चुनाव के दौरान टिकट वितरण तक में उनसे राय नहीं ली जा रही है। बैस को अपने पाले में किए बिना रमन सिंह का बेड़ा पार होना नामुमकिन है और बैस की महत्वाकांक्षा या नाराजगी बीजेपी को महंगी पड़ सकती है।